मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे। दरअसल साथ में इस मसले से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो कि एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हर के गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं उन्हें ये बात भी पता होनी चाहिए जैसे कि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगी, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल के किसी शख्स को जो गिफ्ट मिलते हैं उन पर पूरी तरह से छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा ही होनी चाहिए। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अनीश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको अनीश जी गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई तमाम सवालों के बारे में आपको जानकारी देंगे, उनका जवाब देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तो फोन करिए और जानकारी आप ले सकते हैं। सबसे पहले अनीश जी आपसे यही जानकारी हम चाहेंगे कि क्या होती है गिफ्ट डीड, इसकी व्याख्या करिए। गिफ्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जी, इससे हम अपनी मूवेबल और प्रॉपर्टी दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंडीशन में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है और मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो बाई डिलीवरी अगर हमने किसी को दे दिया वो डिलीवरी अपने आप में सफिशिएंट है टू कंप्लीट द गिफ्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाया आखिर? गिफ्ट डीड बनाने के लिए आपको नॉर्मली तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है, वहां पर जो वकील प्रैक्टिस करते हैं तो इससे अपना एक गिफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। उसमें अपना रीजन लेना होता है, व्हाई वी वांट टू गिफ्ट इट, ठीक है ना। उसका रीजन देते हुए उसमें प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी देकर उसको रजिस्टर कराना होता है और उसके साथ में 2 अटेस्टिंग विटनेस होते हैं जो रजिस्ट्रार की जो नॉर्मल किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 विटनेस आर रिक्वायर्ड। गिफ्ट डीड के लिए भी 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। ऐसे करके उसको रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट। अनीश जी, इस प्रोसीजर में कितना वक्त लगता है? प्रोसीजर में बहुत वक्त लगने का कोई विषय नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे हम सेल डीड रजिस्टर कराने जाते हैं उसी तरीके से हम गिफ्ट डीड रजिस्टर कराने जाएंगे और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो बाकी रजिस्ट्रार के जो 2-3 दिन का फॉर्मेलिटी होता है वो आके उसके बाद आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। अनीश जी, क्या आप गिफ्ट डीड को चुनौती दे सकते हैं या फिर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? गिफ्ट डीड को चुनौती कुछ कंडीशंस में दिया जा सकता है। गिफ्ट डीड में एक तो ये है कि भाई जो गिफ्ट करने वाला था ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, या तो वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का और वो किसी और की प्रॉपर्टी को गिफ्ट करे तो वो गिफ्ट इनवैलिड होती है, वाइड, ठीक है। ऐसी कोई गिफ्ट डीड होती है। या जो गिफ्ट करने वाला है वो चैलेंज कर सकता है कि मैंने तो गिफ्ट किया नहीं, मैंने जो गिफ्ट किया था या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया था या किसी कोर्सन की वजह से किया था या मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कंडीशन में मैंने ऐसा कोई गिफ्ट डीड अगर एग्जीक्यूट किया है, then I can tell in this is not a valid गिफ्ट।
किन हालातों में और गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है या फिर चैलेंज किया जा सकता है? गिफ्ट डीड को चुनौती देने के लिए 3 कंडीशंस होती है। पहले तो अगर गिफ्ट डीड ये एग्जीक्यूट हुआ, अगर उस प्रॉपर्टी का मैं ओनर नहीं हूँ, अगर मैं कोई गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करता हूँ तो गिफ्ट है या ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यू कांट एग्जीक्यूट द ज्वाइंट प्रॉपर्टी, यू मस्ट बी एन एब्सोल्यूट ओनर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द गिफ्ट डीड। तो अगर आपने कुछ गिफ्ट डीड ऐसी कर दी है कि मेरे जो आपका शेयरिंग प्रॉपर्टी थी उसमें आपका पार्टीशन नहीं हुआ और आपने अपने शेयर का आपने सोचा कि मैं गिफ्ट कर दूं, दैट इज नॉट ए वैलिड गिफ्ट, दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड दैट कैन बी चैलेंजेस इफ सच गिफ्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड, दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, गिफ्ट डीड कौन दे सकता है? गिफ्ट डीड देने के लिए जो प्रॉपर्टी को या तो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या आपकी डिटरमिन्ड प्रॉपर्टी हो, आपने अगर सक्सेशन में भी पाई है, किसी भी तरीके से पाई है, यू मस्ट बी एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स कितना लगता है, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। अगर इनकम टैक्स लगता है तो कितना होता है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है? गिफ्ट डीड के लिए जो गिफ्ट डीड में इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है उसमें अगर हम अपने नियर एंड डियर वंस को, स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं, पेरेंट्स होंगे, स्पाउस हैं, स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं या अपने सिबलिंग्स हैं, उनमें के अगर किसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। अगर हम किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है। जी, गिफ्ट डीड पर कितना इनकम टैक्स लगता है ये तो आपने बता दिया, पर क्या आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, क्या आप अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं? क्या ये अधिकार होता है आपके पास? नहीं, गिफ्ट अगर आपका एब्सोल्यूट हो गया है, एब्सोल्यूट मींस यू हैव एग्जीक्यूटेड द गिफ्ट डीड, विटनेसेस हैव साइंड, यू हैव पेड द स्टैम्प ड्यूटी एंड इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस, देन इट्स एब्सोल्यूट ट्रांसफर, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वसीयत की तरह नहीं है, वसीयत जो होता है उसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज योर माइंड एंड यू चेंज योर विल, बट सो फार एज गिफ्ट इज कंसर्न यू कांट चेंज इट, वंस इट इज एब्सोल्यूट व्हेन इट्स एब्सोल्यूट यू कांट चेंज इट बैक। अगर इस कंडीशन में अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाती है और उसके बाद आपको लगता है तो कोई विकल्प नहीं होता कि आप उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकें? सुन नहीं पा रहा हूँ जी, थोड़ा सा। अनीश जी, अगर आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट देते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी वापस लेनी है या नहीं देना है गिफ्ट, या गलत दे दिया आपने गिफ्ट, उसके बाद आपको लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी वापस लेनी है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होता या कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके बिहाफ पे आप वापस ले सकें? अगर आपने पूरे होशो हवास में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए गिफ्ट को एग्जीक्यूट किया है, तब आपके पास कोई राइट नहीं होता है। अगर आपको गिफ्ट जबरदस्ती करा लिया गया, किसी फोर्स से, किसी जबरदस्ती किसी ने आपके कहा कि साइन करा, जबरदस्ती किसी ने फोर्स किया आपको, या किसी जो आपका मास्टर है उसने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपसे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा लिए, इन दोज कंडीशन यू कैन चैलेंज इट। अदरवाइज in normal conditions, if there is no coercion and you are of sound mind and there was no undue influence, then you cannot challenge it. You can't take it back. ठीक है, अनीश जी आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक झांसी से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि अगर हम किसी को 5 लाख रुपया गिफ्ट करते हैं जी, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं? ठीक है, अनीश जी, अगर किसी को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए जाते हैं या एक भारी रकम गिफ्ट की जाती है तो उस पर टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है? अगर 5 लाख रुपए आप गिफ्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कर रहे हैं, उसमें कोई गिफ्ट इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को करेंगे तो उसमें जो नॉर्मल टैक्सेस लगते हैं, टैक्स उसके हिसाब से लगेगा। जी, तो अनिल जी, अगर आप अपनी फैमिली मेंबर को करते हैं तो 50,000 रुपए से कम का है गिफ्ट है तो उसमें नहीं लगता है। जी, चलिए ठीक है। अनिल जी, आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर को अगर गिफ्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए तो उस पर कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। अनिश जी आपको
इस कानून के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से बता रहे हैं। अनीश जी, अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर्ड करानी जरूरी होती है? अगर हाँ तो कितनी जरूरी रजिस्टर्ड करानी होती है? अगर अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अगर 100 रुपए से ऊपर का कोई भी ट्रांसफर होता है, एनी ट्रांसफर इन एनी मोड, दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर नहीं कराते हैं, दैट इज नॉट वैलिड। रजिस्टर्ड कराते समय किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए अनीश जी, ये भी हमें बता दीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट का मामला होता है और ऐसे में रजिस्टर्ड कराते समय प्रॉपर्टी को किन किन चीजों का बेहद ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? रजिस्टर कराते समय आपको डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे होगी है कि नहीं होगी वो इंश्योर करना है, तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इफ देयर इज एनी डेफिसिट ऑफ स्टैंप ड्यूटी एंड गिफ्ट डीड इज नॉट एब्सोल्यूट टिल द स्टैंप ड्यूटी इज पेड। ठीक है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या आपको स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी? अगर हाँ तो कितनी स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ती है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ नेहा जी, दोबारा बोलिए। ठीक है अनीश जी, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, चुकानी होती है? अगर हाँ तो कितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है? जो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, और स्टैंप ड्यूटी उतनी देनी होती है जो नॉर्मली सेल की जो सेल में लगता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है, और जितना होता है उतना देना होता है आपको। कहीं कहीं पर जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में गिफ्ट डीड में स्टैंप ड्यूटी फिक्स है, वो कितनी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी हो उसमें 200 की अगर आपने स्टैंप ड्यूटी दे दी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी। बट लाइक स्टेट्स इन यूपी एंड ऑल अदर स्टेट्स, तो उसमें आपको स्टैंप ड्यूटी आपको प्रॉपर जो सेल डीड की होती है, जो 5% है, कोई 6% है, उस हिसाब से उससे देना पड़ता है। बिल्कुल, तो राज्य पर निर्भर करता है कि कितनी स्टैंप ड्यूटी आपको देनी है, कितना टैक्स आप पर लगेगा। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हिमांशु फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अलवर से। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। आप राजस्थान अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए क्या है आपका सवाल? मैडम सवाल है, अभी एक दिन 2 दिन पहले मैडम इसमें मानहानि का केस दर्ज करा दी थी ना, गलती हुई थी भैया से, वीडियो वायरल किया था, उसके बाद उन्होंने वीडियो दूसरा भी वायरल किया था माफीनामे जी, तो उसमें अभी केस चल रहा है, ये मानहानि का केस लगाया हुआ। आप लोगों के ऊपर मानहानि का केस लगा हुआ है या फिर आप लोगों ने मानहानि का केस लगाया है? दूसरी पार्टी ने लगाया है। दूसरी पार्टी ने लगाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कैसे कानून का रास्ता अख्तियार करना है अनीश जी? क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे आप? मैडम इसको सोल्यूशन करना है, इसका क्या सोल्यूशन है? माफी भी मतलब मांग लिए वीडियो वायरल करके। ठीक है अनीश जी, मानहानि का मुकदमा एक अलग विषय है, इस विषय से हटके विषय से बात कर रहे हैं। अगर मानहानि में अगर है, 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल केस फाइल होता है डिफेमेशन का, और दूसरा होता है आपको लॉ कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, बाकी उसकी कोर्ट फीस देके जितने अमाउंट का क्लेम करते हैं उसके बेसिस को आपको डिफेंड, उससे जो जिसने डिफेंड किया है आपको, उससे आप निकाल सकते हैं। ये सब तक आपकी मानहानि हुई है, उसकी अपनी अलग अलग लोग वैल्यू करते हैं उसको, तो जितना वैल्यू करते हैं उतना स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ती है जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर आगे क्या आपको करना है। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का जुर्माना लगता है तो आपको उसको पे भी करना होगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के सामने आता है। अनीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, गिफ्ट के मामले में चूंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, और क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? नहीं, आपको स्टैंप ड्यूटी जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक वो जो गिफ्ट है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर आपने गिफ्ट एग्जीक्यूट कर दी, विटनेसेस में साइन कर दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने प्रेजेंट कर दी, और आपने अगर 2000 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगनी है और आपने 1000 ही लगाया है, तो ये जो गिफ्ट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट तभी होगा जब आपकी पूरी स्टैंप ड्यूटी, जो एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी है, वो अगर डिपॉजिट होती है तभी इफेक्ट में आएगा। जी जी, अदरवाइज इट इज इनइफेक्टिव।
जी एंड ठीक है अनिश जी, अगर स्टैंप ड्यूटी की जो आप बात कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी अगर चुकाई जानी है या देनी पड़ती है तो पेमेंट कौन करेगा, देने वाला या फिर लेने वाला? गिफ्ट डीड वैसे तो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो स्टैंप ड्यूटी भी मुझे देनी है। दूसरी तरफ से जो डोनी होता है, जिसको जो एक्सेप्ट कर रहा है गिफ्ट को, उसको एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता है तब भी गिफ्ट डीड इनइफेक्टिव रहती है। तो दोनों के जैसे गिफ्ट देता है और लेता है, दोनों साइन करते हैं उसमें, ऐसे करते हो। और अगर ये प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य या फिर किसी रिश्तेदार को दे रही हैं तो क्या स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होगा इस केस में भी? नहीं, स्टैंप ड्यूटी का भुगतान, एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किसी भी केस में गिफ्ट डीड में करना ही होता है। ठीक है। नहीं, जिसे इससे पहले हमारे दर्शक ने पूछा था कि अगर हम 5 लाख रुपए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं अपने परिवार के सदस्य को, 5 लाख वो परिवार के सदस्य को कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स के बारे में था सवाल उनका। इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं लेना है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होगी अगर आप प्रॉपर्टी के मसले की बात करें। 5 लाख रुपए अगर कैश दे रहे हैं तो उसमें कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। कैश में ट्रांसफर में कोई ड्यूटी नहीं होती है। कैश में तो आपने डिलीवरी किया, दैट इज एब्सोल्यूट। जी जी जी, ठीक है ना। वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए जब शो करेंगे कि दिस इज माई इनकम फ्रॉम द गिफ्ट, उसमें इनकम टैक्स में आप उसको कंसीडर करते हैं। इफ इट इज फॉर द फैमिली मेंबर देन इट इज नो इनकम टैक्स इज लायबल टू पे। ठीक है। गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी आप देना चाहें तो इस बारे में बताइए। अभी मैं बता रहा था, गिफ्ट डीड इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आपने जैसी गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होती है, रजिस्टर होती है, वो गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद यू डोंट हैव एनी राइट टू टेक इट बैक। जैसे वसीयत होता है, वसीयत में होता है मैंने आज वसीयत की डीड एग्जीक्यूट किया, 4 दिन बाद मेरा मन बदलता है, मैंने दूसरी वसीयत एग्जीक्यूट किया कि जो पहली वाली है उसको मैं निरस्त करता हूँ और आगे वाली जो होगा वो चलेगी। तो ऐसे गिफ्ट डीड में एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो फाइनल। ठीक है। भारतीय कानूनों के तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में बताएं सर। नहीं, गैर रिश्तेदारों के बीच में गिफ्ट हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी कॉलेज को देना है, किसी इंस्टीट्यूशन को देना है, किसी ट्रस्ट को देना है, तो हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो उसमें कोई हमारे यहाँ बाधा नहीं है। जी 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 जी, गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिश गुप्ता जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बहुत तफसील से जानकारी दी डीड गिफ्ट के बारे में और बताया कि इस कानून का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, डीड रजिस्टर्ड कराना कितना जरूरी होता है, इस पे टैक्स कितना लगता है, और अगर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी है वो कितनी जरूरी होती है, कितनी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी चाहिए, ये तमाम चीजों के बारे में आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।